हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अताई केयर प्रोफेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों से एक बहुत कॉमन एबनॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि हमारी आँखों की ये जो पलकें होती हैं उनमें बहुत देखने को मिलता है। बहुत नहीं, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। गाइस, इसमें क्या होता है, ये जो हमारी आँखों की जो आईलैशेस हैं, नॉर्मल हम लोग देखते हैं तो जो भी आईलैशेस हमें दिखती हैं वो सामने की तरफ रहती हैं, मतलब ये जो हेयर्स है वो सामने की तरफ रहते हैं। बट कभी कभी बहुत रेयर केस में कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी जो ये एयर फॉलिकल है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो अंदर की तरफ होती है, तो वो अंदर की तरफ टर्न रहती है, अंदर की तरफ घुमी हुई होती है। तो जो हमारा कॉर्निया है, ये जो ब्लैक पार्ट्स है, इस पर ये टच करती हैं। तो पेशेंट को आँख खोलने में, बंद करने में बहुत इरिटेशन होती है, बहुत उसको परेशानी होती है, बहुत उसकी आंखों में चुभन सी रहती है, बहुत जैसे लगेगा कि कुछ है उसकी आइज़ में, क्योंकि वो जब आइज़ बंद कर रहा है, खोल रहा है, तो वो जो हेयर्स है वो कॉर्निया पे रब हो रहा है, रगड़ने की वजह से उसको तकलीफ़ होती है। गाइस, इसमें क्या होता है, ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं, ये जो सीलिया है, इनका मतलब जो मिस डायरेक्शन हो जाता है, मतलब ये अंदर की तरफ से ग्रो करने लगती हैं इनकी, और ये पूरा एक रो, कभी कभी तो एक दो दिखने को मिलता है, बट कभी कभी ये पूरी एक रो जो होती है हेयर्स की, वो अंदर की तरफ घूमी हुई होती है, और जो कि बहुत रब करती है, हमारे कॉर्निया को टच करती है, कंजक्टिवा को टच करती है, और इनर एरिया पे बहुत चुभन सी होती है। पेशेंट को बहुत लगता है, उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि कुछ भारी भारी सी उसकी आंखों में है, और उसको खोलने में, बंद करने में बहुत परेशानी होने लगती है। और इसमें क्या होता है गाइस, जो कॉर्निया, उस पर जब हेयर्स रब होते हैं तो इस मतलब जो स्कार्स आने लगते हैं, निशान ऐसे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत उसमें चुभन सी लगती है पेशेंट को। तो इसमें पूरा जो ये रो होता है इसका मिसडायरेक्ट हो जाता है, आईलैशेस मतलब अजीब अजीब तरीके से अंदर की तरफ से ये टर्न होके ग्रो करते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रैकियासिस। गाइस, ये बहुत, इसका जो रिस्क फैक्टर है ये क्यों होता है गाइस, कभी कभी एक कोई आई इन्फेक्शन है आपको, कभी ट्रॉमा हो गया है, कोई इन्फ्लेमेशन है आपको आइज़ में, उस कंडीशन में ये आपको होने के चांसेस होते हैं। इनका जो आईलैशेस का जो रो है वो ग्रो करने लगता है। और कभी कभी जब आपको स्टाई वगैरह होती है, उसके वजह से भी चांसेस हैं कि होने के चांसेस होते हैं कि इसका ट्रैकियासिस होने की, जो अलग से हेयर्स आ जाते हैं तब हो जाते हैं। तो यही कुछ इसके कॉजेज़ हैं। और इसमें इसका साइन और सिम्टम क्या देखने को मिलता है, पेशेंट क्या बताया था, इसको क्या लगता है, उसकी आइज़ रेड रहती है, क्योंकि जब कॉर्निया पे टच कर रहा है, कंजक्टिवा पे टच कर रहा है, उसकी हेयर्स तो बार बार वो रब कर रहा है, तो रेडनेस तो होगी ही। और जब वो लाइट देखेगा तो वो लाइट नहीं देख पाएगा, उसको पेन होने लगेगा उसकी आइज़ में, और उसके आंसू बहुत ज़्यादा आते रहते कंटिन्यू आएंगे उनको। इसमें ऐसा लगेगा कि उसकी आंखों में कुछ हमेशा चुभन सी रहती है, कुछ पड़ा हुआ है। ये सब कुछ साइन और सिम्टम पेशेंट बताता है। इसका डायग्नोस क्या करेंगे, जब किसी आप आई केयर प्रोफेशनल के पास जाएंगी तो वो क्या आपका इसका डायग्नोस क्या करेगा, वो आपको क्या बताएगा कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये आपको बताएगा कि ये आपको क्या हुआ है, वो बताएगा कि आपको ट्रैकेसियस है, इसमें कुछ हेयर्स आ गए हैं, और ये किस तरह से निकलेंगे, ये सब आपको बताएगा पूरी तरीके से, जो भी आपको पूरा डायग्नोस करके एक अच्छे तरीके से वो सब कुछ बताएगा। कभी कभी तो अगर आई केयर प्रोफेशनल है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो फ्लोरोसिन स्टेनिंग करके भी आपको देखेगा कि कॉर्नियल एब्रेशन या कोई अल्सर तो नहीं हो रहा है आपकी आइज़ में, ये बहुत दिन से तो नहीं था, अभी आपको पता चल रहा है ग्रोथ जो है इसकी हेयर्स की। वो सब आपके आई केयर प्रोफेशनल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे डायग्नोस करता है। उसके बाद वो आपको बताएगा इसका ट्रीटमेंट कैसा है, क्या करना है इसके ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में वो आपको बताएगा कि इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले वो आप, अगर थोड़े बहुत हेयर्स है, 2-4 हेयर्स अगर दिख रहे हैं, तो गाइज एक फॉरसेप्स आती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे पकड़ के वो निकाल देगा, बहुत ईजिली तरीके से वो निकल जाता है, उसमें कोई पेन वेन इतना नहीं होता है, बहुत आराम से। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठना है, आप बैठेंगे, वो सामने बैठेगा, सामने बैठे बैठे वो आपके सारे हेयर्स को फोर्सेस से पकड़ पकड़ के वो निकाल देगा। इस कंडीशन, जो ये प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एपिलेशन।
हेयर्स को जब वो निकालता है फॉरसेप्स से तो उसको बोलते हैं एपिलेशन। गाइस कभी कभी जब बहुत सारे होते हैं और पेशेंट को बार बार बोलता है कि बार बार हो रहा है, मतलब इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कितनी बार हम इसका एपिलेशन कराते रहेंगे, तो उस कंडीशन में आपको ये भी सजेस्ट करेगा कि इसका और भी मतलब इसके और भी हैं सॉल्यूशन हैं, इसको कैसे और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको बताएगा कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, बहुत लोगों में सक्सेसफुली भी होती है, बट क्या होता है कि कोई चैलेंजिंग नहीं बोल सकता है कि नहीं हाँ ये इसमें हेयर्स दोबारा नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत में सक्सेस हो जाता है बट बहुत सारे केसेस में ये सक्सेसफुल नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है गाइस कि एक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके हेल्प से वो जो आपके जहाँ पे भी हेयर्स फॉलिकल्स हैं वो उसको वहाँ पे उतना एरिया को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वहाँ से जो हेयर्स हैं वो वहाँ से वापस से आते नहीं हैं, फिर वो वहाँ से वहीं पे वो स्टॉप कर देता है। वो हीट के थ्रू से होता है, उसको पूरा उसका इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू से वो हीट बहुत होता है वहाँ पे, उसी की वजह से वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की जाती है। ये अलग तरीके का मेथड है, बट कोई आई प्रोफेशनल कोई भी ये सब आपसे नहीं कह सकता, आई डॉक्टर की नहीं ये सक्सेसफुल है आप इसको करा लीजिए आपको दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत केसेस में ये रिटर्न फिर से हो जाता है पेशेंट को। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला आपका एपिलेशन है, आप फॉरसेप्स के थ्रू से सारे हेयर्स को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। थर्ड होता है आप कैरियो सर्जरी भी करा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपका आई डॉक्टर कैसे सजेस्ट करता है, आपको बताएगा कि क्या इसमें कराना है, क्या बेस्ट है आपके लिए। तो गाइस ये 3 मेथड है जिनके थ्रू हम ट्राइकेसिस जो हेयर्स हैं इनको हम सही कर सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या है गाइस, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई एंटीबायोटिक या कोई आपको आई ड्रॉप या कोई ऑइंटमेंट, ये सब बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, इसमें कुछ यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ट्राइकेसिस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप देगा आपका डॉक्टर, उसी को आप डालते रहना है, कॉन्टिन्यू वही डालते रहना है, ताकि आपका जो कॉर्निया है वो पूरी तरीके से सेफ़ रहे और कोई उसमें अल्सर वगैरह ना हो, कोई एब्रेशन ना हो, कोई स्कैरिंग वगैरह ना हो। अगर स्कार हो गया आपको उसमें कॉर्निया में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एकदम, फिर इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो सिर्फ एक आई ड्रॉप उसी को आपको डालते रहना है, वो भी आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप, उसके अलावा और कुछ नहीं देगा आपको कि आप ये डाल लीजिए, एंटीबायोटिक डाल लीजिए, ये डाल लीजिए, वो डाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप ट्राइकेसिस में बहुत बेस्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। गाइस तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, बी हेल्दी, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।